गाइज आज की इस कहानी में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां पर दिन के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन जैसे जैसे वहां रात होने लग जाती है वैसे वैसे आसपास के लोग तो क्या वहां पर रहने वाले कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर भी अपनी जगह छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। हाय गाइज, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोलकाता की एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां पर दिन के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, लेकिन जैसे जैसे रात होने लग जाती है वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी शांति और गहरा अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों में इतना ज़्यादा डर बना हुआ है कि वो वहां पर रात को जाने से भी डरते हैं। और यहाँ तक कि रात के टाइम पर वहां की लोकल पुलिस ने उस जगह की एंट्री भी बैन की हुई। तो आज की ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास भी कोई अपनी या अपने रिश्तेदार, दोस्त या फिर किसी की भी कोई भी हॉरर स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर आकर आप लोगों के सामने सुनाऊं, तो नीचे दी गई मेल आईडी पर मुझे मेल करके जरूर बताना, ताकि आपकी कहानी इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंच पाए। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये कहानी। तो बेसिकली ये कहानी एक जर्नलिस्ट की है जो हाल ही में अपने काम की वजह से कोलकाता शिफ्ट हुआ था। अब यहाँ आकर उसे पता चला कि ये शहर सिर्फ अपनी पुरानी बिल्डिंग, हावड़ा ब्रिज और यहाँ की मिठाइयों की वजह से ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ की पुरानी इमारतों के पीछे कुछ ऐसी अनसुनी और डरावनी कहानियां छुपी हुई हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। उसने लोगों से सुना था कि यहाँ पर एक ऐसा बाजार है जहाँ पर दिन के टाइम पर तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है और रात होने लग जाती है उस बाजार में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। और अगर रात के टाइम पर वहां पर कोई आदमी चला जाए तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो वापस कभी लौट कर ही नहीं आता। उस जर्नलिस्ट को लगा कि ये सब अफवाहें हैं जो पास ही के लोकल लोगों ने फैला रखी हैं। तो वो एक दिन रात के टाइम पर उस बाजार में सच का पता करने के लिए पहुंच जाता है, और उसके साथ वहां जो हुआ उसके बाद से वो इतना ज्यादा डर चुका था कि वो कोलकाता शहर ही छोड़कर चला गया। वो उस बाजार के अंदर अपना कैमरा लेकर गया था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने वहां पर आखिर ये सब देखा क्या है। तो आखिर इस बाजार का नाम क्या है और ये है कहाँ पर? तो कोलकाता का एक ये मशहूर बाजार जिसे आज लोग भूत बाजार के नाम से जानते हैं, वो पुराने टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और मेन बाजार या फिर एक मेन मार्केट माना जाता था। लेकिन एक रात को वहां पर बहुत ही ज्यादा भयानक आग लगी, जिससे दुकानों में फंसे हुए लोगों की वहीं पर जलकर मौत हो गई। तभी से लोगों का मानना है कि यहाँ पर आज भी उन जले हुए लोगों की आत्मा भटकती है। दिन में तो यहाँ पर सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे यहाँ की तस्वीर ही बदल जाती है। कोई तो कहता है कि यहाँ पर रात के टाइम पर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे वो दर्द से करहा रहे हो और अपनी जान बचाने के लिए चीख चिल्ला रहे हो। कोई कहता है कि लोगों को दीवारों पर कुछ अजीब से साए हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थी भूत बाजार की कहानी। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो जर्नलिस्ट जिसका नाम अंकित शर्मा था, उसके साथ इस कहानी में क्या हुआ। तो अंकित जब कोलकाता आया तो उसे लोगों से जब इस भूत बाजार के बारे में सुनने को मिला तो उसे लगा कि सब लोगों के बीच में कुछ अजीब सी ही अफवाह फैली हुई है, क्योंकि अंकित भूत प्रेत और ऐसे आत्मा जैसी चीजों में नहीं विश्वास रखता था। और वो था भी एक जर्नलिस्ट, तो उसे ये लगता था कि जब तक किसी चीज का ठोस प्रूफ नहीं होगा तब तक उस चीज को मानना या फिर उस चीज पे विश्वास करना बिल्कुल ही बेकार बात है। तो उसने फैसला किया कि वो एक रात अपनी उस भूत बाजार में गुजारेगा, ताकि लोगों को पता चल पाए कि यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि लोगों का सिर्फ अंधविश्वास कह लो या फिर गलतफहमी कह लो, लोगों को सिर्फ वही है। एक दिन रात होते ही जब सब लोग बाजार से बाहर निकल रहे थे, तब अंकित ने डिसाइड किया कि आज रात को वो अंदर बाजार में ही रुकेगा। और जाने से पहले उसने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। उसने अपना कैमरा और जितने भी इक्विपमेंट्स जिसकी उसको रात को जरूरत पड़ती सब उसने अपने साथ एक बैग में लिए और रात के टाइम पर उस भूत बाजार के अंदर चला गया। रात के करीब 11 बज चुके थे और जितने भी दुकानदार, रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, जो भी वहां पर लोग थे, अब वहां से निकलकर वापस अपने घर जा चुके थे। पूरे बाजार में बिल्कुल एक अजीब सा सन्नाटा और एक अजीब सा अंधेरा था, जिसके बीच अंकित अपना कैमरा लेकर बाजार में अंदर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके दिमाग में, उसके मन में सिर्फ यही चीज चल रही थी कि दिन में ये जगह कितनी ज्यादा नॉर्मल लगती है, लेकिन रात होते ही देखो यहाँ पर ना तो कोई कुत्ता है, ना कोई बिल्ली है, ना कोई जानवर है,
इवन यहाँ कोई चिड़िया, कोई पक्षी, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। अंकित यही सब सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे पास की एक दुकान से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने ठक से दुकान के शटर पर हाथ मारा हो। अंकित जल्दी से पीछे मुड़ा और उसने अपनी टॉर्च उस दुकान के शटर की तरफ डाली और पूछा कौन है वहां, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ एक दुकान जिसका शटर लगा हुआ है और जिसके बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन उस दुकान के अंदर उसे एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। अंकित उस शटर की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही उसने उस शटर के ऊपर अपना हाथ रखा, वो अचानक बहुत जोर जोर से बजने लगा। अंकित को कुछ अजीब सा लगा और वो बस ये सोचने लगा कि आखिर ये शटर हिला कैसे, क्योंकि उसने उस शटर को इतनी ज्यादा जोर से नहीं छुआ था जितनी तेज वो बजने लगा। तभी उसकी नजर उसकी साइड वाली दुकान पर पड़ी, जहाँ पर एक शीशा रखा हुआ था जिसमें अंकित को 5 से 6 अजीब से साए दिखाई दे रहे थे। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उस शीशे के अंदर जो साए थे, अंकित को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो साए उसके करीब आ रहे हैं और वो शीशे से बाहर निकलने वाले हैं। अंकित को महसूस होने लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने तुरंत ही अपना कैमरा उस शीशे की साइड किया और जैसे ही उसका कैमरा उस शीशे की ओर पहुंचा, वो साए अचानक से कहीं धुएं में गायब हो गए। अंकित सोच में पड़ गया कि बिना आग के इस शीशे के आसपास इतना धुआं आखिर हुआ कैसे है। उसे तभी अपने आसपास कुछ अजीब सी नेगेटिव सी एनर्जीज और एक अजीब सी सुनसान और ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास ही घूम रही हो। वहां खड़े खड़े अंकित के रोंगटे खड़े हो गए और वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने सोचा कि अब ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म करते हैं और मैं शांति से इस भूत बाजार के बाहर निकल जाता हूँ और वापस अपने घर जाकर सो जाता हूँ। अंकित तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं पर जम से गए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पैर जैसे जमीन के अंदर गाड़ रहा हो, कि उसका ऊपर का शरीर तो पूरा हिल रहा था लेकिन घुटने से नीचे उसके पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। वो वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी उसे लोगों के बहुत ज्यादा तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे लोग उससे मदद मांग रहे हो कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ जल रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसे ये सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। अब तक अंकित बहुत ज्यादा डर चुका था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसका वहम है या फिर आखिर है क्या, जब तक उसके साथ एक और चीज नहीं घटी। उसे अपनी ओर 3-4 औरतें बढ़ती हुई दिखाई दी। अंकित को लगा कि चलो आखिर मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो यहाँ पर मेरी तरह आए हुए हैं, या वो एक्सपेरिमेंट के लिए आए हो या वो कैसे भी आए हो। बस अंकित ने जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो। और जैसी वो औरतें अंकित के करीब आ गई, अंकित ने देखा कि उन सबका चेहरा जला हुआ है। उन औरतों की आंखें एकदम काली हैं और वो नॉर्मल इंसान जैसे तो लग ही नहीं रहे हैं। अंकित का कैमरा वहीं नीचे पड़ा हुआ था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उन औरतों को देखते ही अंकित को पता नहीं क्या हुआ, वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे एक ठंडी सी हवा अपने कान के पास से महसूस हुई, जिससे अचानक से उसे होश आया और उसने देखा कि वो जमीन पर अकेला पड़ा हुआ है। अंकित तुरंत वहां से उठा, उसने अपना कैमरा उठाया और वहां से बाहर की ओर भागने लगा। अंकित जैसे ही वहां से भागकर मार्केट के मेन गेट की साइड आ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके पीछे की जितनी भी दुकानें हैं उनका शटर बहुत जोर जोर से बज रहा है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कुछ लोग उससे मदद मांग रहे हैं, कुछ उसे वार्निंग दे रहे हैं कि आज के बाद यहाँ पर दिख मत जाना, कुछ उससे बोल रहे हैं कि तू आज तो यहाँ आ गया है, आज के बाद यहाँ अगर दिखा तो तेरी मौत हो जाएगी, तू कभी नहीं दिखना चाहिए। अजीब सी आवाजें, अजीब से लोग, अजीब सी साउंड। अंकित बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे वहां इतना ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भागते भागते एक बार तो पीछे मुड़कर देख ले। उसके हाथ में बस उसका कैमरा था और जितनी तेज उससे हो सकता था वो उतनी तेज भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो उस बाजार के बाहर निकला, अचानक से वो सभी आवाजें एक बारी में बंद हो गई। अंकित की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर तो देखे। जैसे तैसे भागता हुआ वो अपने रूम पर पहुंच गया। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो कम से कम 5 से 7 दिन लगे उसे नॉर्मल होने में और उसका बुखार उतरने में। उसके बाद अंकित ने अपना कैमरा चेक किया कि उसकी फुटेज में आखिर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई होंगी, ताकि वो लोगों को बता पाए कि मैं गलत था और आप लोग सही थे, यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ है। जो कि अब अंकित के साथ ये सारी चीजें हुई तो उसे खुद महसूस हो रहा था कि उस बाजार को ऐसे ही भूत बाजार नहीं कहा जाता। उसने अपना कैमरा खोला और जैसे ही वो उसके अंदर फुटेज चेक करने लगा, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि
पूरी रात उसका कैमरा ऑन था और उसे अच्छे से याद था कि वो अपना कैमरा ऑन करके अंदर लेकर गया है, लेकिन जो जो चीजें उसे रात को दिखाई दे रही थी, जो जो चीजें उसे सुनाई दे रही थी, उस कैमरा के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उस कैमरा में सिर्फ नॉर्मल फुटेज थी, जैसे अंकित नॉर्मली दुकानों की रिकॉर्डिंग कर रहा हो। ना तो फुटेज के अंदर कोई साया दिखाई दे रहा था, ना किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, ना शटर बजने की आवाज थी, ना लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज थी। यहाँ तक कि जो औरतों का साया उसे दिखाई दिया था वो भी उस कैमरा में कुछ भी नहीं था। अंकित बिल्कुल बेहाल हो चुका था और दिन में वो उन्हीं दुकानों के पास गया जहाँ उसे उस दिन रात को वो साए दिखाई दे रहे थे, और वहीं पर ही पास में एक पुराना चाय वाला बैठा हुआ था जिसके पास अंकित गया और अंकित ने उससे पूछा कि आखिर इस भूत बाजार का असली सच और असली राज है क्या। तब उस चाय वाले ने उसे बताया कि जब से यहाँ पर वो आग लगी थी और उस आग में लोग जिंदा जल गए थे, तब से उनकी आत्माएं रात के टाइम पर यहीं भटकती हैं, और जो भी पहली बार इस बाजार में रात को जाता है उसे वो आत्माएं दिखाई देती हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी बार यहाँ जाने की हिम्मत करता है तो अगले दिन सुबह उसकी लाश ही यहाँ पर मिलती है। उस चाय वाले ने बताया कि कई बार लोगों ने इस बाजार का सच जानने की कोशिश की, लेकिन या तो वो रात के अंधेरे में ही कहीं गायब हो गए या फिर सुबह उनकी लाश ही यहाँ पर दिखाई दी। अंकित की किस्मत बोलो या क्या, वो बहुत ज्यादा खुशनसीब था कि वो वहां से जिंदा वापस आ गया और उसने दोबारा कभी भी रात के टाइम पर उस बाजार में जाने की हिम्मत नहीं की। वो इन सब चीजों से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो वहां पर अपना घर तो क्या, वो पूरा शहर छोड़कर ही चला गया। आज भी कोलकाता का ये भूत बाजार रात होते ही एक सुनसान और एक वीरान जगह का रूप ले लेता है। अगर आपको कभी भी कोलकाता के इस भूत बाजार में जाने का मौका मिले, क्या आप रात को रुककर अंकित की तरह वहां पर चेक करना चाहोगे कि यहाँ पर भूत प्रेत सच में है या नहीं, या फिर पीढ़ियों से चलती आ रही इस पुरानी कहानी को सच मान लोगे? तो यही थी आज की कहानी, और अगर ये वीडियो, ये कहानी तुमने यहाँ तक पूरी सुन ली है, तुम्हें पसंद तो जरूर आई होगी, तभी तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। तो ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस कहानी अगर तुम और ज्यादा सुनना चाहते हो या भूत प्रेत और इन नेगेटिव एनर्जीज के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेफ रहो, और कभी भी इन नेगेटिव एनर्जीज को चैलेंज मत करो, वरना क्या पता अंकित की तो जान बच गई, अगर तुमने ऐसा किया तो शायद तुम्हारी जान कभी ना बच पाए।